Hello everyone. Students, our next topic is Maslow's need hierarchy theory. Maslow's need hierarchy theory. यहाँ पर hierarchy का मतलब क्या है? एक सीक्वेंस या चेन, सीक्वेंस या चेन जो होती है। तो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हुए बहुत पॉपुलर या वेल नोन साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम था, पूरा नाम उनका था अब्राहम मैस्लो। क्या नाम था पूरा? अब्राहम मैस्लो। उन्होंने ये थ्योरी कब दी? 1943 में। मैस्लो ने ये थ्योरी कब दी थी? 1943 में। और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 अप्रैल 1908। उनका जो बर्थ प्लेस है वो है ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। स्टूडेंट्स, ये जो मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड पर ये थ्योरी बेस्ड है। और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर होते हैं, this theory help them to identify the needs of the workers or employees working under them and help them to motivate such employee or a worker through these needs. In this need, we are having the very first need, that is basic physiological need. Basic physiological needs are very basic or corresponds to primary needs. इसमें हमारे primary needs आती है. For example, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिक नीड्स जो होती हैं उनको हम इस थ्योरी के हिसाब से फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक नीड क्या हुई हमारी? लाइक फूड, शेल्टर, स्लीप, यानी कि विच हेल्प अस या विच आर द नेसेसिटीज टू सर्वाइव ऑन अर्थ। अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए जो नेसेसिटीज़ हैं वो हमारी किस में आएंगी? साइकोलॉजिकल नीड्स में आएंगी, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आएंगी। अच्छा, ये नीड्स को सेटिस्फाई कैसे किया जाता है? हाउ टू सेटिस्फाई दीज नीड्स? स्टूडेंट्स, ए बेसिक सैलरी और अ पे और अ वेज हेल्प ए पर्सन टू सेटिस्फाई दीज नीड। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने एम्प्लॉय को अगर बेसिक सैलरी या वेजेस प्रोवाइड करेगी तो उनकी ये सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी। कौन सी? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। सेकंड नीड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सेफ्टी अगेंस्ट द सोशल, फिजिकल और इमोशनल हार्म्स जो हमारे वर्क प्लेस पर होते हैं, उनके अगेंस्ट हमें क्या चाहिए? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में ये है कि भाई आज तो हमारी इनकम हो रही है, बट दिस इनकम एग्जिस्ट परमानेंटली, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस वाली नीड को कैसे सेटिस्फाइड करती है? एक तो उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बाय अगेंस्ट द फिजिकल और इमोशनल हार्म। दूसरा, उनको जैसे परमानेंट कर देना, एम्प्लॉयज़ को परमानेंट कर देंगे तो उनकी जो इनकम है वो सिक्योर हो जाएगी एक तरीके से। या उनको पेंशन प्लान प्रोवाइड करना। पेंशन प्लान मतलब आफ्टर द रिटायरमेंट ऑल्सो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल गिव certain amount of money regularly to its employees or the workers। तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी नीड इस तरीके से पूरी हो जाएगी। तो मेरे पास एक खाना, घर, मकान, जैसे वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये भी आ गया, और मेरे को सेफ्टी और सिक्योरिटी भी होगी, यानी कि मैं परमानेंट भी हो गया या मेरी इनकम अब रेगुलरली होती रहेगी, इस चीज़ की भी सिक्योरिटी हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट नीड है वो अराइज होती है, दैट इज एफिलिएशन, बिलोंगिंग या सोशल नीड। एफिलिएशन, बिलोंगिंग, यस। सोशल नीड का मतलब क्या है? देखो, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग, यू नीड टू सेटिस्फाई योर सोशल नीड एज वेल। आपकी जो सोशल नीड्स हैं तो वो भी प्रोवाइड करनी होनी चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन उन नीड्स का भी ध्यान रखे। जैसे आपके वहाँ पर किसी के साथ एफिलिएशन, दोस्ती भी होनी चाहिए, अफेक्शन भी होना चाहिए, किसी के साथ रिलेशनशिप भी डेवलप होने चाहिए, ठीक है। आपको अटेंशन भी मिलनी चाहिए, आपको रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए, ठीक है। अटेंशन तो रहने दो, इसमें ये अफेक्शन, ठीक है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जिसे हम कह सकते हैं, या सोशल नीड्स जो हैं वो हमारी अराइज होती हैं। अच्छा, इन नीड्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे फुलफिल करेगी? इन नीड्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे फुलफिल करेगी? बेटा याद करो, चैप्टर 5 में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारी सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो इफ
द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द स्कोप फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमने इस तरीके की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसके अंदर हमने एक स्कोप प्रोवाइड किया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि कुछ हद तक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तो सोशल नीड्स तो अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। तो हमारी ये बिलोंगिंगनेस, अफेक्शन, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, लव, ये सारी चीज़ें वहीं पर सेटिस्फाई हो जाती हैं। ठीक है, तो इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना होगा स्कोप फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारी ये नीड भी सेटिस्फाई होगी। अगर हम अब नेक्स्ट नीड की बात करें तो वो होती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड मतलब पीयर रिकॉग्निशन, स्टेटस, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि अटेंशन, ठीक है, रिस्पेक्ट या ऑनर। तो ये सारी चीज़ जो होती हैं वो एस्टीम नीड में आती है कि मेरे को अब स्टेटस भी चाहिए भाई, ठीक है, अब मैं बॉस बनना चाहता हूँ, क्योंकि पहले की तो सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं। तो उसके बाद एस्टीम नीड आती है, इसमें हमारा स्टेटस आ जाता है, इसमें हमारी रिस्पेक्ट आ जाती है, अटेंशन आ जाती है, रिकॉग्निशन आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है कब अराइज होंगी, जब हमारी थर्ड यानी कि एफिलिएशन नीड पूरी हो जाती है। तो एस्टीम नीड को कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, एस्टीम नीड को कैसे फुलफिल कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग जॉब टाइटल्स प्रोवाइड करके, लाइक मैनेजर, लाइक असिस्टेंट मैनेजर, लाइक कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, चेयरमैन, ये सब क्या हैं? जॉब टाइटल्स हैं। ठीक है, अगर मैं सपोज करूँ किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर, उसका नाम है सपोज करो रोबिन, ठीक है, एज में मैं उससे बड़ा हूँ, तो मैं उसका नाम लेकर उसे बुला सकता हूँ ना। तो अगर मैं मैनेजर को कहूँ जबकि मैं उससे वैसे जूनियर हूँ, ठीक है, उसका सबऑर्डिनेट हूँ, तो मैं उसे अगर उसके नाम से बुलाऊँ तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन मैं उसको कहूँ मैनेजर सर या मैनेजर साहब तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। तो यही तो क्या होता है, एस्टीम नीड है। ठीक है, तो यही स्टेटस है। तो ये जो मैनेजर का नाम है यही तो जॉब टाइटल है, यानी कि उसको एक जॉब टाइटल दिया हुआ है कि मैनेजर साहब या फिर असिस्टेंट मैनेजर साहब या फिर चेयरमैन साहब या एग्जीक्यूटिव साहब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या है, एस्टीम नीड में आती हैं। और एस्टीम नीड कैसे फुलफिल होती है कि किसी का प्रमोशन कर देना या फिर किसी को कोई जॉब टाइटल एलोकेट कर देना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट नीड इन द हायरार्की ऑफ मैस्लो is self-actualization need. Self-actualization need is the highest need in the hierarchy. This needs causes the drive to become what one is capable of becoming. Self fulfillment या achievement जो होती है वो ये need होती है। ठीक है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में जो हाईएस्ट नीड है, मेरा जो एम है, अल्टीमेट एम, फाइनल एम जो मेरी लाइफ का है कि भाई मुझे तो ये बनना है, तो वो बनना ही क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। व्हेन वन बिकम व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, जो वो बन सकता है जब वो बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मैनेजर है और वो CEO तक की पोस्ट तक जाना चाहता है, तो CEO बनना उसकी कौन सी नीड हुई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उसके आगे वो जा ही नहीं सकता, ना उसके पास कैलिबर है, ना क्वालिफिकेशन है, ना पोटेंशियल है। तो CEO बनना है, उसकी क्या हुआ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट नीड इन द हायरार्की एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज द ड्राइव of becoming what one is capable of becoming, या when one become what he is capable of becoming। जब कोई व्यक्ति अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाता है जिस मंजिल तक वो पहुंच सकता है लास्ट, वो हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशंस क्या हैं? पहली बात, देखो हमारा जो बिहेवियर है ना, मोटिवेशन, हमारा जो बिहेवियर है वो मोटिवेशन से ही अफेक्ट होता है। ठीक है, इन नीड्स के थ्रू ही अफेक्ट होता है। हम किसी को मोटिवेट करेंगे तो इन नीड्स के थ्रू ही कर सकते हैं, ऐसा मैस्लो ने कहा है।
एक मैस्लो ने ये भी कहा है कि ये जो नीड्स है ये किस में है, सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में मतलब पहली नीड हमारी कौन सी हुई, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, देन वी कम टू सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें तीसरी जो अजम्पशन है वो ये कि कोई भी सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट एन एम्प्लॉय, यानी कि जो नीड मेरी सेटिस्फाई हो चुकी है उस नीड के बारे में अगर मुझसे कोई बात करे तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी आईफोन 11 है और आपसे कोई कहे कि आपको मैं आईफोन 8 दिलवा दूंगा, तो क्या आप मोटिवेट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आपकी वो नीड ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है। लास्ट इसमें ये नीड है कि जो नीड होती है नेक्स्ट लेवल की, यानी कि हायर लेवल जो नीड होती है वो कब अराइज होगी, जब मेरी प्रीवियस लेवल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, जब मेरी ये नीड पूरी हो जाएगी या सेटिस्फाई हो जाएगी, देन ओनली आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल नीड। तो ये हमारी अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस भी आपको ज़रूर लिखनी है जब कभी भी ये क्वेश्चन आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका डायरेक्ट 5 नंबर में आ जाता है ये, और केस स्टडीज़ में तो आता ही आता है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।